सही। सर अभी देखा आपने आइनसाज़ी भी हुई तो यहाँ पे बड़ा एक सवाल क्रिएट हुआ और लोगों में ये चीज़ की बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि पार्लियामेंट जो है वो किस आइन के तहत जो है वो आइनसाज़ी करता है। वो ये 73 के आइन में समझते हैं। लिखा हुआ है कि वो कर सकते हैं। 73 के आइन में लिखा हुआ है अमेंडमेंट की उनके पास पावर है। सही। 73 के आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कोई कोर्ट उस अमेंडमेंट को नहीं बीच में देख भी सकती है, चैलेंज वगैरह कर सकती। बात तो ये है उसके अंदर आइन के अंदर लिखा हुआ है। जी हाँ। और उन्होंने अगर पास किया, बहस करने के लिए वकील तो 172 नुक्ते भी कि ये वो मुकम्मल पार्लियामेंट नहीं है जिसके अंदर वो सारे बंदे नहीं बैठे हुए, वो बैठे होते तो ये है। बट फैक्चुअली तो 2/3 मेजोरिटी ने किया है। वो जो नहीं थे उनको भी अगर आप एक्सक्लूड करके करें, अब आप उसको वक़्त देते हैं कि नहीं आर्ग्यूमेंट करने के लिए। आप ये भी कह सकते हो जी लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ आइन को सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को कर सकती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ये चीज़ें वगैरह आइन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये टेंशन वगैरह रहती है। इट्स अ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव टेंशन जिसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह आर्ग्यू करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही आएगा जो इनकी स्ट्रगल के अंदर से आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सो सही। आपका सवाल एग्जैक्टली इसके बारे में क्या है? पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार, नुमाइंदों ने इख्तियार अपना किया है। अभी मैं खाने के ऊपर बैठे हुए तो कोई कह रहा था कि जी ज़बरदस्ती उठवा के अंगूठे लगवाए गए हैं, ये किया गया, वो किया गया। उसका अगर कोई एविडेंस है या वो अगर किया गया है या नहीं किया गया, सिस्टम्स में इसी तरीके से होता है। ये होगा मामला अगर कोर्ट के सामने जाता है या नहीं जाता, उसके मुताबिक एक डायरेक्शन में हम चल पड़ेंगे। दैट्स हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस वर्क और नॉट वर्क। उसमें अगर वो खराबी होगी, 58(2) भी किसी जमाने में होता था। जी जी। एक आमिर को पावर देता था, वो खत्म हो गई। एक दफा सुमो मोटो का पेंडुलम बहुत ज्यादा एक साइड के ऊपर चला गया, अब उसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। दैट इज हाउ सिस्टम्स वर्क। देयर इज बिल्कुल नो सही, बिल्कुल।